हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है येलो फीवर वैक्सीनेशन। तो येलो फीवर, तो आज हम डिस्कस करेंगे येलो फीवर वैक्सीनेशन। तो येलो फीवर वैक्सीनेशन जनरली क्या होता है, ये येलो फीवर वैक्सीनेशन का ज़रूरत किस किस को है, ठीक है। और इंडिया में जो है येलो फीवर वैक्सीनेशन के सेंटर कहाँ कहाँ पर है, जहाँ पे जाके जो है येलो फीवर वैक्सीनेशन करवा सकते हैं, ठीक है। किन लोगों को ये है येलो फीवर वैक्सीनेशन का ज़रूरत है, ठीक है। और येलो फीवर एक्चुअली होता क्या है, तो ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज येलो फीवर? तो येलो फीवर जनरली एक वायरल डिजीज है, ठीक है। और जूनोटिक डिजीज है। जूनोटिक डिजीज मींस जो एनिमल से ह्यूमन बीइंग में ट्रांसमिट होती है डिजीज, उन्हें कहते हैं जूनोटिक डिजीज। और ये होती है एक वायरस के कारण, जो कि है ग्रुप बी अर्बोवायरस फ्लेवी वायरस फिब्रिकस, ठीक है। इसकी वजह से जो है ये डिजीज येलो फीवर होती है, ठीक है। तो येलो फीवर जनरली कहाँ पे पाई जाती है? ये डिजीज ट्रॉपिकल अफ्रीका एंड ट्रॉपिकल सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, ठीक है। तो जनरली ये जो डिजीज है ये कहाँ पे मिलती है? अफ्रीका की कुछ कंट्रीज में और अमेरिका की कुछ कंट्रीज में, ठीक है। वहीं पे ये येलो फीवर का डिजीज मिलता है, बाकी ये डिजीज कहीं पे नहीं है ऑल ओवर दी वर्ल्ड, ठीक है। तो येलो फीवर हैज नॉट बीन रिपोर्टेड फ्रॉम एशिया इंक्लूडिंग इंडिया, ठीक है। इंडिया में या एशिया में इसका जो है, या जो बाकी दूसरी कंट्रीज है अफ्रीका और अमेरिका को छोड़ के, वहां पे जो है येलो फीवर की डिजीज जनरली नहीं मिलती है। तो कुछ फैक्ट्स हैं येलो फीवर के, ठीक है। तो जनरली कुछ डाटाज हैं, फिगर्स हैं। जनरली ये 34 कंट्रीज, अफ्रीका की 34 कंट्रीज और 13 कंट्रीज जो है अमेरिका की है, जहाँ पे ये येलो फीवर की जो है डिजीज एंडेमिक है, ठीक है। वहाँ पे ये डिजीज पाई जाती है, ठीक है। और ये कुछ डाटा है 2016 का कि एंडेमिक कंट्री से लगभग 45.2 मिलियन पीपल जो है एंडेमिक कंट्री से दूसरी कंट्रीज में या दूसरे रीजन्स में गए हैं। और इसमें से लगभग 11.7 मिलियन पीपल जो है नॉन एंडेमिक सिटीज में या कंट्रीज में गए हैं। दैट मीन्स जो है कितना ज़्यादा चांसेस है जो है डिजीज ट्रांसमिट होने के, अगर एक इंसान जो है एंडेमिक कंट्रीज से जो है नॉन एंडेमिक कंट्रीज में जाता है, ठीक है। और लगभग 84,000 से लेके 1,70,000 जो है सीवियर केसेस आते हैं पर ईयर वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड वाइड मीन्स जो भी एंडेमिक कंट्रीज हैं या उसके सराउंडिंग में अगर कोई ट्रांसमिट होता है, तो इतने केसेस आते हैं लगभग येलो फीवर के 84,000 से लेके 1,70,000। और इसमें से कि 29,000 से लेके 60,000 जो केसेस हैं, ये जो डेथ्स होती हैं पर ईयर, ठीक है, ड्यू टू येलो फीवर। फिर ये है येलो फीवर वायरस, ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है येलो फीवर के लिए। ये इसका फिगर है, ठीक है। ये बिलोंग करता है फ्लेविविरिडी फैमिली से, और ये इसका एनवेलप प्रोटीन है, ये इसकी एनवेलप है। ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, जो कि पॉजिटिव सिंगल स्टैंडर्ड आरएन है, ठीक है। और ये इसके बाहर की जो कवरिंग है दैट इज न्यूक्लियोकैप्सिड, और ये वायरल टैगुमेंट है, ठीक है। उसका जो डायमीटर रहता है वो रहता है 50 से 60 नैनोमीटर इन डायमीटर, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं वेक्टर और रिजर्वायर की ऑफ द वायरस। जो येलो फीवर जो वायरस है उसके वेक्टर कौन है और उसका रिजर्वायर कौन है, ठीक है। तो इसके जो वेक्टर है जनरली वो मॉस्किटो है, एक मच्छर है, ठीक है। तो जनरली जो एडीज एजिप्टी है ये मेनली रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, इस वायरस को कैरी करने के लिए एक इंसान से दूसरे इंसान में, या फिर दो जो है सोर्स के बीच में ये जो है ट्रांसमिट करता है डिजीज को, ठीक है, एज ए वेक्टर। तो ये अपने अंदर कैरी करता है, ठीक है। अब जनरली मान लीजिए अगर जंगल साइकिल की बात करें, ठीक है, तो जंगल में जैसे जो इन्फेक्टेड जो मंकीज रहते हैं, ठीक है, उसको अगर ये बाइट करता है ये मॉस्किटो, ठीक है, तो ये इन्फेक्शन को उस मंकी से जो है नेक्स्ट मंकी में जब ये बाइट करेगा तो वहां पे ये ट्रांसमिट करेगा। और गलती से अगर ये इंसानों को बाइट करे ये मॉस्किटो, तो ये जो ट्रांसमिट कर सकता है डिजीज को इंसानों में भी, ठीक है। तो एडीज जो जीनस है, इसकी जो स्पीशीज हैं ये रिस्पॉन्सिबल है एज ए वेक्टर फॉर डिजीज ट्रांसमिशन, ठीक है। और दूसरा है जो मंकीज हैं, ठीक है, जो जंगल साइकिल रहता है, जो सिल्वेटिक साइकिल रहता है जंगल में,
तो वहाँ पे जो मंकी हैं ये मेन रिजर्वायर हैं इन्फेक्शन के, ठीक है। अब जंगल में मंकीज रह रहे हैं, इनमें इन्फेक्शन है, इनको बाइट किया मॉस्किटो ने, ठीक है। फिर मॉस्किटो में के अंदर इन्फेक्शन चला गया, इस मॉस्किटो ने बाइट किया किसी हेल्दी मंकी को, तो उसमें वो इन्फेक्शन चला गया, और गलती से इनके बीच में कोई इंसान आ गया, तो इस मच्छर ने अगर उस इंसान को बाइट कर दिया तो ये फिर चला जाता है, तो एक अर्बन साइकिल बनता है, तो वहां से मतलब इंसानों में फिर ये इन्फेक्शन चला जाता है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन तो जनरली दो तरह के साइकिल रहते हैं, सिल्वेटिक साइकिल या फिर उसको कहते हैं जंगल साइकिल। ये जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है जंगल साइकिल, ये मतलब जंगल में मेंटेन होता है। जैसे अफ्रीका और अमेरिका की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ की जो जंगल है वहाँ पे ये साइकिल मेंटेन होता है। तो जंगल में जनरली जो मंकीज रहते हैं, ठीक है, जैसे मंकीज है उनके अंदर अगर इन्फेक्शन है, येलो फीवर का वायरस है उनके अंदर, उनको बाइट किया किसने, मॉस्किटो ने, तो दैट मीन्स मॉस्किटो के अंदर वो इन्फेक्शन या वायरस आ गया, ठीक है। तो उस मॉस्किटो ने अगर एक फ्रेश मंकी को बाइट किया तो वो जो है इन्फेक्शन उस फ्रेश मंकी के अंदर चला गया, ठीक है। उस मंकी को फिर से अगर किसी मच्छर ने काट लिया, ठीक है, तो उस मच्छर के अंदर जो इन्फेक्शन चला गया उसने फ्रेश मंकी को काट ली, तो इस तरह से ये साइकिल मेंटेन होता है, जंगल साइकिल। मंकीज और वहां पे जो स्पीशीज है मॉस्किटो की, उनके बीच में जो साइकिल रहता है उसे कहते हैं जंगल साइकिल, ठीक है। ये मॉस्किटो और मंकी के बीच ये साइकिल रहता है और ये जंगल में मेंटेन रहता है, इसलिए कहते हैं जंगल साइकिल, ठीक है। अब गलती से क्या है, कोई इंसान जो है उस जंगल में चला गया जहां पे ये इन्फेक्शन जो है, इन्फेक्शन का साइकिल है। अब अगर वहां पे किसी इन्फेक्टेड मॉस्किटो ने किसी बंदर को ना काट के किसी उस इंसान को काट लिया, ठीक है, मान लीजिए कोई इंसान जंगल में गया है किसी काम के लिए, कोई लकड़ी वकड़ी काटने के लिए, किसी दूसरे पर्पस या शिकार के लिए गया है, ठीक है, तो उस मॉस्किटो ने गलती से उस इंसान को काट लिया अगर, तो फिर क्या हो गया, फिर उस मॉस्किटो से वो जो है ट्रांसमिट हो गया इन्फेक्शन एक इंसान के अंदर, ठीक है। तो इंसान वापस अपने शहर को आया, ठीक है। अब शहर में जो मच्छर थे, ठीक है, तो शहर में जो मच्छर थे उन्होंने उस इन्फेक्टेड इंसान को काटा, ठीक है। उससे फिर क्या हो गया, वहां के जो सराउंडिंग में जो मॉस्किटो थे वो इन्फेक्ट हो गए, उन्होंने फ्रेश एक इंसान को काटा, तो वो दूसरे ह्यूमन बीइंग में ट्रांसमिट हो गई वो डिजीज, वो वायरस। इसी तरह से उस इंसान को फिर मच्छर ने काटा, ठीक है। तो इस तरह से जो है अर्बन साइकिल बनता है। तो अर्बन साइकिल में क्या है, ट्रांसमिशन जो होता है ह्यूमन से ह्यूमन के बीच में वाया मॉस्किटो, ठीक है। अर्बन साइकिल में जो है इंसानों से इंसानों में जो है ट्रांसमिशन होता है डिजीज का, किसके थ्रू, जो इन मॉस्किटो के थ्रू, ठीक है। इसमें जो है इन्फेक्टेड जो है ह्यूमन बीइंग रहता है, उससे जो है वो इन्फेक्ट होता है मॉस्किटो, वो फर्दर फिर ह्यूमन पॉपुलेशन को जो है डिजीज ट्रांसमिट करता है। तो जनरली दो तरह के साइकिल रहते हैं, जंगल साइकिल एंड अर्बन साइकिल। तो कुछ और भी वेक्टर्स स्पीशीज हैं जो कि येलो फीवर में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे हमने एडीज इजिप्टी की बात की, उस तरह से और भी जो मच्छर की स्पीशीज हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं येलो फीवर के ट्रांसमिशन के लिए। जैसे कि जंगल साइकिल की हमने बात की, जो कि मंकी से मॉस्किटो के बीच में रहता है, तो जैसे हेमागोगस स्पीशीज है इन अमेरिका में, ठीक है, जंगल साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये मच्छर की स्पीशीज। एडीज अफ्रीकाना स्पीशीज है, ये अफ्रीका में जंगल है, अफ्रीका में जो जंगल साइकिल है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। एडीज सिम्पसोनी अमेरिका में जो जंगल साइकिल है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अर्बन साइकिल जो कि ह्यूमन से ह्यूमन में ट्रांसमिशन रहता है मॉस्किटो के थ्रू, उसमें जो है एडीज इजिप्टी का मेनली रोल रहता है। तो हाउ येलो फीवर कैन स्प्रेड टू अदर कंट्रीज, ठीक है, एंडेमिक कंट्री से जो है दूसरी कंट्रीज में कैसे ट्रांसमिट हो सकता है येलो फीवर, तो वो कैसे हो सकता है, थ्रू इन्फेक्टेड ट्रैवलर हु हैड विजिटेड येलो फीवर एंडेमिक कंट्रीज, ठीक है। अब जो ट्रैवलर्स हैं जो ट्रैवल करते हैं, सपोज इंडिया से कोई ट्रैवल कर रहा है ऐसी कंट्रीज में, जो मैंने कंट्रीज कही हैं, जैसे अमेरिका की कंट्रीज हैं या अफ्रीका की जो कंट्रीज हैं, उनमें अगर कोई किसी पर्पज से घूमने के पर्पज से जा रहा है, ठीक है, या फिर कोई ऑफिशियली पर्पज से जा रहा है या जॉब के पर्पज से जा रहा है, तो ऐसी कंट्रीज में जाता है और वापस आता है, तो चांसेस हैं कि वो पर्सन वहाँ ऐसी एंडेमिक कंट्रीज में जाके वो इन्फेक्ट हो जाए
और जब वो वापस आए तो वो जो है इंडिया में जो है इन्फेक्शन को स्प्रेड करे। सपोज ऐसा कोई ट्रैवलर है, वो ऐसी कंट्रीज में जाता है विदाउट वैक्सीनेशन, ठीक है, तो वहाँ पे वो इन्फेक्ट हो जाता है येलो फीवर से और वापस वो इंडिया आता है, तो यहाँ पे क्या, अगर वो इन्फेक्टेड है सपोज, तो यहाँ पे जो लोकेलिटी में इंडिया में जो मॉस्किटो है वो उसको बाइट करते हैं, तो इन्फेक्शन जो है मच्छरों में जाता है और मच्छरों से फिर वो पूरी पॉपुलेशन में वो मैन टू मैन ट्रांसफर हो जाते, इस तरह से जो है ट्रांसमिट हो सकता है डिजीज, ठीक है। तो दूसरा क्या चांस रह सकता है, जो ऐसे कि एयरक्राफ्ट हैं, ठीक है, या कार्गो शिप्स हैं, ठीक है, जो कि उन एंडेमिक कंट्रीज के थ्रू जो है पास हो रहे हैं, उन एंडेमिक कंट्रीज के थ्रू जो कि अफ्रीकन कंट्रीज हैं, अमेरिकन कंट्रीज हैं, और वापस वो सपोज अगर हम इंडिया की बात करें, वो इंडिया आ रहे हैं वापस शिप्स, तो क्या है, उन शिप्स के साथ जो है जो इन्फेक्टेड जो मॉस्किटो हैं वो भी ट्रेवल करके आ सकते हैं, ठीक है, शिप्स में, और वो क्या कर सकते हैं, जैसे वापस वो इंडिया में आ गए तो इंडिया में जो है जनरल पॉपुलेशन को वो जो है इन्फेक्टेड मॉस्किटो जो है डिजीज ट्रांसमिट कर सकते हैं, ठीक है। अब सिम्टम्स ऑफ येलो फीवर, तो येलो फीवर के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, तो सबसे पहले तो ये जो मॉस्किटो है इसने जो है एक इंसान को काटा, ठीक है, उसके बाद रहता है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड मींस जब मच्छर ने काटा और वायरस को ट्रांसमिट किया एक इंसान के अंदर, ठीक है, और जब उस इंसान को पहला सिम्टम आया उस डिजीज का, तो उसके बीच का जो पीरियड है उसे कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो ये इंक्यूबेशन पीरियड येलो फीवर के केस में रहता है 3 से 6 दिन, ठीक है, मिनिमम 3 डेज और मैक्सिमम 6 डेज। और उसके बाद आता है फेज 1, वो रहता है जनरली 3 से 4 दिन का। तो फेज 1 में जनरली क्या होता है, कुछ फीवर रहेगा, हेडेक रहेगा, ठीक है, लॉस ऑफ एपिटीट, भूख नहीं लगेगी, ठीक है, या फिर उसको वॉमिटिंग का मन करेगा। तो ये कुछ एक सिम्टम जो है फर्स्ट फेज में दिखेंगे, ठीक है। फिर आता है फेज 2 जो कि टॉक्सिक फेज है। तो इसमें क्या है, उस जो पेशेंट को जो है जॉन्डिस हो जाएगा, ठीक है, या फिर उसको एब्डोमिनल पेन रहेगा, या फिर उसकी जो रीनल फंक्शन है या लीवर फंक्शन है वो उसके प्रॉपरली काम नहीं करेंगे, ठीक है, और फिर ब्लीडिंग भी हो सकती है माउथ से, नोज से, आईज से या फिर स्टमक से, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है कुछ सिम्टम्स हैं जो येलो फीवर के रहेंगे। फिर जो कॉम्प्लिकेशंस है येलो फीवर की वो क्या क्या हो सकती है, हाई फीवर हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, शॉक, ठीक है, शॉक लग सकता है, ठीक है, येलो स्किन, येलोइंग ऑफ स्किन या फिर उसे जॉन्डिस कह सकते हैं हम, और लीवर फेलियर हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है, पेन इन एब्डोमेन, और फिर अल्टीमेटली क्या है, डेथ हो सकती है, ठीक है। लिस्ट ऑफ येलो फीवर एंडेमिक कंट्रीज बाय WHO। अब जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने जो है एक लिस्ट जारी की है, ठीक है, जो भी येलो फीवर एंडेमिक कंट्रीज हैं, जिन जिन कंट्रीज में येलो फीवर अभी भी है, उन कंट्रीज की जो है लिस्ट जो है WHO ने जारी की है। तो ये कुछ एक कंट्रीज है जो मैंने कहा था, अमेरिका की जो कंट्रीज हैं और अफ्रीका की कुछ कंट्रीज हैं, तो ये लगभग 43 कंट्रीज हैं जो कि येलो फीवर के लिए एंडेमिक है। मतलब इन सारी कंट्रीज में जो है अभी भी येलो फीवर जो है एग्जिस्ट कर रहा है। ऐसी कंट्रीज में अगर कोई विजिट करता है तो उसको चांसेस हैं कि उसको जो है येलो फीवर इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो कंट्रीज कौन कौन सी, जैसे अंगोला है, बेनिन है, कैमरून, ठीक है, गैबोन, माली, लीबिया, केनिया, नाइजीरिया, घाना, ठीक है, और इक्वेडर, कोलंबिया, वेनेजुएला, ट्रिनिडैड हो गया, पनामा, पेरू, बोलीविया, युगांडा, टोगो, ठीक है। तो ये सारी जो है लगभग 43 कंट्रीज हैं अमेरिका और अफ्रीका की जहाँ पे जो है येलो फीवर जो है एंडेमिक है अभी भी, ठीक है। अब है कि हु नीड येलो फीवर वैक्सीनेशन, ठीक है, येलो फीवर वैक्सीनेशन का जरूरत किसको है। तो एक तो जो पॉपुलेशन है जो एंडेमिक कंट्रीज में जो पॉपुलेशन है वहां पे रह रही है, एंडेमिक कंट्रीज में जो मैंने अभी 43 कंट्रीज जो मैंने कही है एंडेमिक, तो ऐसी कंट्रीज में जो लोग रह रहे हैं उनका वैक्सीनेशन जरूरी है एक तो, ठीक है। और दूसरा जो ट्रैवलर्स हैं जो ट्रैवल कर रहे हैं किसी नॉन एंडेमिक कंट्री से एंडेमिक कंट्रीज में किसी पर्पस के लिए या ऑफिशियल या जॉब पर्पस के लिए, ठीक है, या घूमने फिरने के लिए, जो भी ऐसी कंट्रीज में विजिट
कर रहे हैं जो कि येलो फीवर के लिए एंडेमिक हैं, ठीक है, तो उनका वैक्सीनेशन जो है ज़रूरी है, ठीक है। सपोज कोई इंडिया से ट्रैवल करता है अफ्रीकन कंट्रीज़ में या फिर अमेरिकन कंट्रीज़ में जो भी एंडेमिक है येलो फीवर के लिए, तो उनको जो है येलो फीवर से पहले वैक्सीनेशन करवाना पड़ेगा, ठीक है, और उन्हें एक वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मिलेगा, तभी उन्हें जो है अलाउ किया जाएगा ऐसी कंट्रीज़ में विजिट करने के लिए, अदरवाइज उन्हें अलाउ नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब जो वैक्सीन है, वैक्सीन फॉर येलो फीवर के लिए कौन सी वैक्सीन है, तो उसके लिए वैक्सीन है 17D वैक्सीन, ठीक है, जो कि एक अप्रूव्ड वैक्सीन है वर्ल्ड वाइड, और ये एक फ्रीज ड्राइड चिकैम्ब्रियो वैक्सीन है, और ये काफ़ी हीट सेंसिटिव है, और इसका जो स्टोरेज है वो है -30°C +-5°C। इसका जो डोज है, रूट है जो वैक्सीनेशन का, वो है 0.5 ml इसका डोज दिया जाता है, और सबक्यूटेनियस इसका रूट है, ठीक है। एक बार जब आपने वैक्सीन ले ली तो उसके बाद आपको लगभग 35 ईयर्स तक या पॉसिबली लाइफ टाइम के लिए आप जो है इम्यून हो जाते हैं, ठीक है। बट WHO जो है रेकमेंड करता है कि जो इंटरनेशनल ट्रैवलर हैं उनको जो है हर 10 साल में एक बार जो है येलो फीवर का वैक्सीनेशन करवाना चाहिए, ठीक है। फिर कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं येलो फीवर वैक्सीन को, येलो फीवर को, ठीक है। जो येलो फीवर जो डिजीज है इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, सबसे पहला तो जो है प्रिवेंशन वो है वैक्सीनेशन, ठीक है। जो भी एंडेमिक कंट्रीज में लोग रह रहे हैं या फिर जो ट्रैवलर्स हैं जो ट्रैवल कर रहे हैं, तो उनका जो है वैक्सीनेशन जो है येलो फीवर से ज़रूरी है, ठीक है। उससे जो हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं इस डिजीज़ को। दूसरा है सर्विलेंस सेंटर। अब जो भी एंडेमिक कंट्रीज है जहाँ पे येलो फीवर है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो वहाँ पे जो है सर्विलेंस सेंटर होने चाहिए, सो दैट कि हम जो है एक वॉच रख सकें उस डिजीज पे, या फिर जो वहाँ पे जो मॉस्किटो की स्पीशीज हैं, कितने वहाँ पे पेशेंट जो है हर साल, या फिर कितने बढ़ रहे हैं या पेशेंट घट रहे हैं, या वहाँ पे कौन कौन सी स्पीशीज हैं मॉस्किटोज की, या वहाँ पे जो जंगल साइकिल में वहाँ पे कौन कौन सी मंकी स्पीशीज हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं इसके रिजर्वायर के लिए इन्फेक्शन के। तो सारा जो हम डाटा जो है इनको जो है टाइमली जो है मेंटेन रखें, तो उसके लिए सर्विलेंस सेंटर होने चाहिए जो सारा ये डाटा अपने पास रखे, ठीक है। टाइम टू टाइम वहाँ पे जो है ऑब्जर्वेशन होती रहनी चाहिए, ठीक है, सो दैट कि जो है इसको एक कंट्रोल में रखा जा सके। और तीसरा है कि वेक्टर कंट्रोल। जो वेक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल है इस डिजीज के लिए, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मॉस्किटो, ठीक है, जैसे एडीज की स्पीशीज हैं, तो उनका कंट्रोल होना चाहिए। जैसे जो सपोज एंडेमिक कंट्रीज में जो लोग रह रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो जनरल पॉपुलेशन है, ठीक है, तो उनको कैसे बचाया जा सकता है येलो फीवर से, तो वहाँ जो इंसेक्टिसाइड हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, टू किल द बैक्टीरिया, या फिर उनकी जो लार्वल स्टेजेस हैं उनको किल करने के लिए। तो ऐसे जो लोकेलिटी में या ऐसी कंट्रीज में जो लोग रह रहे हैं, तो उनको जो है लॉन्ग पैंट्स पहनना चाहिए, लॉन्ग स्लीव शर्ट्स पहनना चाहिए, सो दैट कि रिस्क ऑफ जो मॉस्किटो बाइट है उसको जो है कम किया जा सके, ठीक है। और जो है बाय यूजिंग प्रोटेक्शन लाइक रेपेलेंट, जो मॉस्किटो रेपेलेंट रहते हैं, या मॉस्किटो कॉयल रहती है, मॉस्किटो नेट्स रहते हैं, ठीक है, फ्यूमिगेशन मैट्स रहते हैं, सो दैट कि मॉस्किटो बाइट के चांसेस को कम से कम किया जा सके, ठीक है। बाकी जो एयरक्राफ्ट्स हैं या शिप्स हैं जो ऐसी एंडेमिक कंट्रीज से अराइव हो के दूसरी कंट्रीज में जाते हैं, तो ऐसे शिप्स का जो है प्रॉपरली सैनिटाइजेशन होना चाहिए, क्योंकि उसमें जो छिपे हुए जो मॉस्किटो हो सकते हैं, इन्फेक्टेड मॉस्किटो, वो जो है इन्फेक्शन फैला सकते हैं, सो दैट कि उनको हम किल कर सकें। तो ऐसे शिप्स का या एयरक्राफ्ट का जो है प्रॉपरली सैनिटाइजेशन होना चाहिए। तो ये पूरी लिस्ट है, लिस्ट ऑफ ऑथोराइज्ड येलो फीवर वैक्सीन सेंटर्स इन इंडिया, ठीक है। ये लिस्ट जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की साइट पे भी रहेगी, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, वहाँ पूरी की पूरी ये लिस्ट रहेगी, फिर भी मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ लिस्ट, ठीक है। तो ये जो है सारे के सारे येलो फीवर के सेंटर्स हैं इंडिया में, वैक्सीनेशन के सेंटर हैं, ठीक है। सपोज कोई ट्रैवलर है जो ट्रैवल कर रहा है किसी भी पर्पज से ऐसी एंडेमिक कंट्रीज में, तो उनको जो है वैक्सीनेशन का ज़रूरत है। तो ये स्टेट वाइज पूरी लिस्ट है, ठीक है। कोई पर्सन अगर कोई दिल्ली में रहने वाला है तो दिल्ली में जो है 6 सेंटर है ये येलो फीवर वैक्सीनेशन के, ठीक है।
ये उनका पूरा एड्रेस है, ठीक है। ये ऑफिसर इंचार्ज है वहाँ पे वैक्सीनेशन सेंटर में, ठीक है। ये उनका डेट और टाइमिंग है, ठीक है। येलो फीवर वैक्सीनेशन वहाँ पे कब कब होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर हम इसकी पहला एग्जांपल अगर हम ले एयरपोर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन न्यू दिल्ली, ठीक है। तो इसका ये एड्रेस है एयरपोर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन न्यू बिल्डिंग महिपालपुर नियर रेडिसन ब्लू होटल ऑन अप्रोच रोड टू टर्मिनल 3 न्यू दिल्ली 110037। तो ये इसका एड्रेस है, ठीक है। डॉक्टर संजय मातो ये यहाँ पे ऑफिसर इंचार्ज हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो डेट और टाइमिंग है वैक्सीनेशन का वो है मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे 2 बजे से लेके 4 बजे तक लंच के बाद, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या है उनका कॉन्टैक्ट डिटेल है, ठीक है। तो अब जो भी नियर बाय में कोई अगर ऐसा कोई ट्रैवलर है जो ऐसी कंट्रीज में जाना चाहता है और उसे वैक्सीनेशन का ज़रूरत है तो वो जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जनरली वैक्सीनेशन करवाने के लिए आप क्या करेंगे, वहाँ विजिट करने से पहले आप वहाँ पे एक बार कॉल करके कंफर्म कर सकते हैं कि आपको येलो फीवर वैक्सीनेशन करवाना है, ठीक है। तो ये दिल्ली में है। और जैसे कि वेस्ट बंगाल में यहाँ पे 3 सेंटर है लगभग, ठीक है। ये उनके एड्रेस हैं और ये वहाँ पे ऑफिसर इंचार्ज हैं येलो फीवर वैक्सीनेशन जो करते हैं, ठीक है। और ये उनका टाइमिंग है येलो फीवर वैक्सीनेशन का और ये कॉन्टैक्ट डिटेल है, ठीक है। वैसे ही महाराष्ट्र में है, ठीक है। और महाराष्ट्र में भी 6 सेंटर हैं लगभग, ठीक है। और तमिलनाडु में ये 3 सेंटर हैं, ठीक है। उस तरह से केरला में 2 सेंटर हैं, ठीक है। ये उसका एड्रेस है और ये टाइमिंग है वैक्सीनेशन की, ये उनका कॉन्टैक्ट डिटेल है। कोई भी आपको इंक्वायरी करनी हो तो आपके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना, गुजरात, ठीक है, गोवा, हिमाचल प्रदेश में जो ट्रीटमेंट सेंटर CRI कसौली, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली में जो ट्रीटमेंट सेंटर है वहाँ पे वैक्सीनेशन होता है, ठीक है। डॉक्टर संतोष कुट्टी वहाँ पे चीफ मेडिकल जो ऑफिसर हैं जो रिस्पॉन्सिबल है येलो फीवर वैक्सीनेशन के लिए, ठीक है। और वहाँ टाइमिंग है मंडे टू थर्सडे 2 से लेके 4 बजे, मंडे और थर्सडे को, ठीक है। सोमवार को और गुरुवार को 2 बजे से लेके 4 बजे के बीच। और ये कॉन्टैक्ट डिटेल है, ठीक है। तो ये हिमाचल प्रदेश में एक सेंटर है और कर्नाटका में भी एक सेंटर है, यूपी में एक सेंटर है, दमन एंड दीव में 2 सेंटर हैं, ओडिशा में एक सेंटर है, छत्तीसगढ़ में 2 सेंटर है, मध्य प्रदेश में एक सेंटर है, बिहार में एक सेंटर है। तो ये जो सारे सेंटर हैं येलो फीवर वैक्सीनेशन के, ठीक है। इनका पूरा एड्रेस भी यहाँ पे है, ठीक है। तो आप जहाँ से भी बिलोंग करते हैं तो आप नियर बाय में वो लोकेशन देख सकते हैं, वहाँ उनका कॉन्टैक्ट डिटेल भी दिया है, तो आप उनसे जो है इंक्वायरी कर सकते हैं वहाँ विजिट करने से पहले, ठीक है। तो वहाँ आपका वैक्सीनेशन जो है आपका शेड्यूल हो जाएगा और आपका वैक्सीनेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर वहाँ से इन्फॉर्मेशन ये ली गई है, तो वहाँ पे मैं आपको लिंक भी शेयर करूँगा, ठीक है। सो दैट आप डायरेक्टली वो साइट भी खोल सकते हैं। और वैक्सीनेशन से पहले आपको कांटेक्ट करना है, ठीक है। सेंटर में पहले आपको कांटेक्ट करना है। तो ये कुछ रेफरेंसेस हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।